चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। मेरी गारंटी है रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। कलकत्ता हाईकोर्ट की इलेक्शन कमीशन से अपील, बरहामपुर में चुनाव आगे बढ़ाए। आचार संहिता में 2 गुटों में झगड़ा हुआ, ऐसे में वे किसी को चुन नहीं सकते। केजरीवाल की कस्टडी 7 मई तक बढ़ी। जेल में पहली बार इंसुलिन दी गई। तिहाड़ प्रशासन बोला शुगर लेवल 217 था, इसलिए कम खुराक दी। यूपी के 27 जिलों में हीट वेव, दिल्ली में बारिश, एमपी के छिंदवाड़ा में ओले गिरे, बिहार समेत 10 राज्यों में उमस। केरल के विधायक ने कहा, राहुल अपना डीएनए चेक कराए, उन्हें गांधी सरनेम लगाने का अधिकार नहीं। मुझे शक उनका जन्म नेहरू परिवार में हुआ। बॉम्बे हाईकोर्ट बोला, जजों को गरिमापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ऐसा बर्ताव न करें जिससे न्यायपालिका की छवि खराब हो। छत्तीसगढ़ में मोदी बोले, कांग्रेस के नेता सिर्फ तिजोरी भरते हैं। मायावती बोली, बसपा जीती तो वेस्ट यूपी को राज्य बनाएंगे। पतंजलि ने कहा, 67 अखबारों में माफीनामा छपवाया। कोर्ट ने पूछा, साइज विज्ञापन जैसा है क्या, कटिंग भेजे, माइक्रोस्कोप से तो नहीं पढ़ना पड़ेगा। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस खुद को श्री राम से बड़ा मानती है। छत्तीसगढ़ में कहा, तुष्टीकरण की राजनीति इनके डीएनए में, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का हक छीना। राजौरी टारगेट किलिंग, आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी को गोलियां मारी। 19 साल पहले पिता को भी इसी तरह मारा था। 1 महीने में तीसरी घटना। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना की बीटीआई ग्राउंड में चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। अगर मोदी शाह सरकार फिर सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। अब समय आ गया अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बड़ी भूमिका निभाए वैश्विक दक्षिण आसियान फ्यूचर फोरम में जयशंकर। संजय सिंह बोले, केजरीवाल पर नजर रख रहा पीएमओ। दिल्ली एलजी नियम तोड़कर सीसीटीवी लिंक से देख रहे, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। राहुल गांधी का एडिटेड वीडियो वायरल, सिर्फ माइनॉरिटीज के हक की बात नहीं बल्कि पिछड़े दलित आदिवासियों का भी लिया था नाम। सूरत में बीजेपी से मिले हुए थे कांग्रेस प्रत्याशी, रिश्तेदारों को प्रस्तावक बनाया जिससे पर्चा खारिज हो। 5 स्टार होटल में 24 घंटे चला ऑपरेशन निर्विरोध। सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग में इस्तेमाल दूसरी बंदूक भी सूरत से बरामद। ताप्ती नदी में 3 मैगजीन भी मिली। वैश्विक रुख और व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने में लगातार दूसरे दिन भी देखी गई गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 1450 रुपए गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 2300 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई। प्लम्बेक्स इंडिया 2024 बनेगा भारत की प्लम्बिंग इंडस्ट्री का इनोवेशन और कनेक्शन का सबसे बड़ा केंद्र। मुख्तार अंसारी की मौत जहर से नहीं हुई, विस्टा रिपोर्ट में हार्ट अटैक से मौत। मुख्तार ने कहा था खाने में दिया जा रहा पॉइजन। रामायण के राम को राजनीति में क्यों आना पड़ा, अरुण गोविल बोले, मैंने भाजपा से टिकट नहीं मांगा, उन्होंने खुद दिया। तेजी से पिघल रहे हिमालय के ग्लेशियर, इसरो की रिपोर्ट, हिमालय की 601 झीलों का आकार 2 गुना से ज्यादा बढ़ा। सैटेलाइट इमेज जारी की। किसानों के लिए खुशखबरी वाला सर्वे, बेफिक्र होकर बोए खरीफ की फसल, परेशान नहीं करेगा टिड्डियों का झुंड। हम लोग सीएम केजरीवाल तक इंसुलिन पहुंचा पाने में कामयाब हुए, बोले मुख्यमंत्री भगवत मान। वैश्विक रुख और व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने में लगातार दूसरे दिन भी देखी गई गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 1450 रुपए गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 2300 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई। वायनाड में मुसलमानों के बीच काफी लोकप्रिय है राहुल गांधी, फिर भी जीत इतनी आसान नहीं। सम्राट चौधरी के खिलाफ रोहिणी आचार्य के अमर्यादित भाषा पर मचा बवाल, बीजेपी पहुंची चुनाव आयोग। नामांकन किए बिना लौटे, फिर फोन करके मनाया। कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का हाई वोल्टेज ड्रामा। जेपी नड्डा ने रीवा में इंडी गठबंधन को लिया आड़े हाथ, कहा ये लोग भ्रष्टाचारियों को बचाने में लगे रहते हैं। 3 पुलिस कर्मियों की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत, सीएम भजनलाल ने जताया दुख। 30 लाख पद खाली, फिर भी नहीं हो रही भर्तियां, प्रियंका गांधी ने बेरोजगारी को लेकर की सरकार की आलोचना। भरतपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, वाहन चेकिंग में केस समेत 15 करोड़ का सामान जब्त। उत्तराखंड के हल्द्वानी के अंबिका विहार कॉलोनी में कपड़ा गोदाम में लगी भीषणाग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर। देश को तोड़ने का प्रयास, अंबेडकर का अपमान, पीएम मोदी का गोवा पर संविधान थोपने वाले कांग्रेस के बयान पर पलटवार। फोटो के लिए पोज बना रही थी महिला, 75 फुट गहरे ज्वालामुखी में गिरने से हुई मौत, रोता रह गया पति।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, कांग्रेस राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह है। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। मेरी गारंटी है, रिजर्वेशन कभी खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर कहा है कि देश में आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने राजस्थान की उनियारा, टोंक, सवाई माधोपुर लोकसभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति की रही है। वो दलित आदिवासियों को मिले आरक्षण को कम करके मुसलमानों को देना चाहती है। साल 2004 में कांग्रेस ने सबसे पहले आंध्र प्रदेश में SC/ST के आरक्षण में कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की कोशिश की थी। यह एक पायलट प्रोजेक्ट था जिसे बाद में पूरे देश में लागू करने की प्लानिंग थी, लेकिन मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। इसके बाद 2011 में फिर से देश में इसे लागू करने की कोशिश हुई। कांग्रेस ने संविधान की परवाह नहीं की, लेकिन हमने ऐसा नहीं होने दिया। क्या कांग्रेस अब देश की जनता से वादा करेगी कि वो उस आरक्षण को मुसलमानों में नहीं बांटेगी? मोदी ने कहा कि यदि 2014 के बाद भी कांग्रेस होती तो सरहद पर सैनिकों के सिर काटे जा रहे होते और बम ब्लास्ट हो रहे होते। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में तो हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना भी गुनाह हो गया है। कर्नाटक में इसलिए एक युवक को पीटा गया। राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो यहाँ रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा पर ही प्रतिबंध लगाया गया था। जब कर्नाटक में बीजेपी सरकार थी तो हमने सबसे पहले काम किया कि उन्होंने जो SC/ST से आरक्षण छीनकर मुस्लिम कोटा निकाला था उसे खत्म किया। जिसका हक था उसे सुरक्षित रखा, लेकिन कांग्रेस इससे आग बबूला हो गई। मोदी संविधान को समझता है, बाबा साहेब आम्बेडकर की पूजा करने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना के BTI ग्राउंड में चुनावी सभा को किया संबोधित। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर साधा निशाना। अगर मोदी शाह सरकार फिर सत्ता में आए तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा, लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सतना के BTI ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस उम्मीदवार सिद्धार्थ कुशवाहा के पक्ष में सभा को संबोधित करने स्टार प्रचारक राहुल गांधी रविवार 21 अप्रैल को सतना आने वाले थे। तबियत खराब होने के कारण राहुल गांधी चुनावी सभा में नहीं आए। राहुल गांधी की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनावी सभा को संबोधित किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, मैं उनका संदेश लेकर आया हूँ। इस दौरान उन्होंने 102 लोकसभा सीटों की वोटिंग में इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलने का दावा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने PM मोदी और अमित शाह पर निशाना साधते हुए कहा, देश में 2 विक्रेता और 2 खरीदार हैं। रेलवे का भी निजीकरण करने की भी कोशिश की गई। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, अगर मोदी शाह सरकार फिर सत्ता में आई तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को बचाना है तो कांग्रेस को लाना होगा। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की वॉशिंग मशीन में भ्रष्टाचारी साफ सुथरे होकर निकलते हैं। केंद्र सरकार की मुफ्त अनाज योजना पर हमला बोलते हुए खड़गे ने कहा, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में खाद्य सुरक्षा का अधिकार बनाया गया था, तो इसके बाद नरेंद्र मोदी मुफ्त की बात कैसे करते हैं? यह तो वैसे भी कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रदेश में 15 माह रही कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के जन कल्याणकारी कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जनता के हित में बीजेपी को रास नहीं आए। खड़गे ने आगे कहा कि 10 साल के शासनकाल में बीजेपी ने 16 लाख करोड़ कर्ज माफी कर अमीरों पर मेहरबानी की। सरकारी गारंटी पर अमीरों को बैंकों से कर्ज दिलाए गए। कर्ज लेकर कुछ अमीर विदेश भाग गए। वैश्विक रुख और व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने में लगातार दूसरे दिन भी देखी गई गिरावट। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में सोना 1450 रुपए गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 2300 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई। सोना 1450 रुपए टूटकर 72,200 रुपए पर, चांदी 2300 रुपए लुढ़की। कमजोर वैश्विक रुख और व्यापारियों की मुनाफा वसूली से सोने में लगातार दूसरे दिन भी गिरावट देखी गई। राष्ट्रीय राजधानी के सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 1450 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत में भी 2300 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई। HDFC सिक्योरिटीज ने कहा कि दिल्ली में सोना 1450 रुपए की गिरावट के साथ 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में सोना 73,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। इसी तरह चांदी की कीमत भी 2300 रुपए लुढ़कर 83,500 रुपए प्रति किलोग्राम रही। इसका पिछला बंद भाव 85,800 रुपए प्रति किलोग्राम था। HDFC सिक्योरिटीज में वरिष्ठ विश्लेषक सोमिल गांधी ने कहा, दिल्ली के बाजार में सोने की हाजिर कीमत 24 कैरेट 72,200 रुपए प्रति 10 ग्राम रही। यह पिछले बंद भाव से 1450 रुपए कम है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2310 प्रति औंस पर रहा, जो पिछले बंद भाव से $55 नीचे है। पश्चिमी एशिया में तनाव कम होने और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत दर लंबे समय तक ऊंची बनाए रखने के संकेतों के बीच मांग में कमी आने से मंगलवार को सोने की कीमतों में और गिरावट आई। गांधी ने कहा कि कारोबारियों ने भी अपने निवेश को सुरक्षित माने जाने वाली संपत्ति से जोखिम वाली संपत्तियों में
में स्थानांतरित कर दिया है। इससे हाल की तेजी के बाद कीमत धातुओं में मुनाफा वसूली हुई है। चांदी भी गिरावट के साथ $26.80 प्रति औंस पर रही। पिछले सत्र में यह $27.95 प्रति औंस पर थी।